माना ही जाता है कि हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं। असल में वो 33 करोड़ नहीं, 33 कोटि में 33 प्रकार के देवी देवता हैं। और वो कौन है? जिनमें 12 हैं आदित्य, 8 है वसु, 11 है रुद्र और इंद्र, एक प्रजापति, एक। इस तरह से कुल मिलाकर हो गए 33, जिसमें से जो 32 देवता हैं उनकी माँ अदिति और पिता महर्षि कश्यप हैं। इसलिए आपने अधिकांश तौर पर देखा होगा कि जब भी यज्ञ या हवन आप करते हैं तो जब भी पंडित जी हमारा गोत्र पूछते तो अधिकांश लोग उसमें कश्यप ही बताते हैं। इट मीन्स हम ऋषि कश्यप की ही संतानें हैं। वहीं पे प्रजापति ब्रह्मा तो स्वयं ब्रह्मा नारायण की नाभि कमल से ही निकले हैं। तो इस तरह से ये जो 33 कोटि के जो देवता हैं वो ही सभी नक्षत्रों के भी स्वामी हैं। जैसे कि 27 नक्षत्र हैं, एक 28वां नक्षत्र अभिजित नक्षत्र भी माना जाता है। और प्रत्येक नक्षत्र के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी भी जुड़ी होती है, क्योंकि उसके साथ ये देवता भी जुड़े होते हैं। तो अभी मैं बात करने वाली हूँ पुनर्वसु नक्षत्र की, क्योंकि इसकी जो अधिष्ठात्री माता है वो है स्वयं अदिति और देवता है अष्टवसु, जो अदिति के ही 8 पुत्र हैं। तो पुनर्वसु नक्षत्र जैसे कि नाम से ही लग रहा है, पुनः मीन्स रिपीट या रिवाइव, वसु मीन्स बसना या प्रकाश देना। तो जब कोई भी चीज का अंत हो जाता है, जो कहीं पे छूट गई है बीच में, उसको फिर से रिवाइव करना इस नक्षत्र की प्रकृति होती है। और ये स्टोरी मैं अभी इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि 13 अगस्त को ही बृहस्पति देव ने इस नक्षत्र पुनर्वसु, जो उनका खुद का ही नक्षत्र है, उसमें प्रवेश किया है। पुनर्वसु नक्षत्र की जो कहानी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि प्रत्येक नक्षत्र के साथ कोई ना कोई साइन जुड़ा होता है, कोई पेड़ जुड़ा होता है। तो पुनर्वसु नक्षत्र के साथ जो पेड़ जुड़ा है वो है बांस का पेड़। बांस के पेड़ को काटा जाता है, वो अपने आप से ही फिर से उग जाता है। तो ये इस नक्षत्र की प्रकृति को दर्शाता है। दूसरा इसका सिंबल है धनुष बाण। तो धनुष और बाण क्या, संघर्ष के बाद सफलता को दिखाता है, क्योंकि ये नक्षत्र ऐसा ही स्ट्रेंथ देता है, ताकत देता है और संघर्ष करने की क्षमता देता है। और जो भी चीजें पीछे छूट गई है उनको फिर से रिवाइव करता है। तो 8 अष्टवसु हैं, और वो कौन कौन से हैं? इन अष्टवसु का नाम महाभारत में भी आता है। इनके नाम है धरा, ध्रुव, अप, अनल, अनिल, प्रत्युष, प्रभास और सोम। ये सारे अष्टवसु हैं, माता अदिति के ही पुत्र हैं। तो पुनर्वसु नक्षत्र की जो प्रकृति से जुड़ी ये कहानी मैं आज आपको शेयर कर रही हूँ। तो अष्टवसु क्योंकि ये देवता है तो ये सभी स्वर्गलोक में ही रहते थे। एक बार ये सभी, क्योंकि महर्षि कश्यप की संतानें हैं, तो पृथ्वीलोक पर आए। यहाँ पर ये सभी अपनी पत्नियों के साथ ही आए। यहाँ पर आने के बाद उन्होंने देखा कि महर्षि वशिष्ठ के पास कामधेनु है, तो इन्होंने इस कामधेनु गाय को चुरा लिया, इन अष्टवसु ने। लेकिन कामधेनु गाय को चुराने के पीछे जिसने भी सलाह दी या जिस किसी के भी कहने पर ये जो गाय चुराई, वो प्रभास की पत्नी की सलाह या भड़काने पर ही हुआ था। तो जब महर्षि वशिष्ठ को ये बात पता लगी कि अष्टवसु ने उनकी कामधेनु गाय को चुरा लिया, तो वो बहुत नाराज हुए और उन्होंने सभी अष्टवसु को श्राप दिया कि उन्हें स्वर्गलोक छोड़ के मानव का जीवन अपनाकर पृथ्वीलोक पर ही रहना होगा। लेकिन जब सभी अष्टवसु ने उनसे बहुत माफी मांगी और उन्हें क्षमा करने की प्रार्थना की, तो महर्षि ने उन्हें क्षमा कर दिया। लेकिन क्योंकि एक अष्टवसु जिनका नाम प्रभास था, उन्होंने अपनी पत्नी के बहकावे में आकर अन्य अपने जो भाइयों को भी उसके लिए उकसाया और उन्होंने सबने मिलके इस कामधेनु गाय की चोरी की। इसलिए महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि बाकी सभी लोगों को तो यहाँ पर पृथ्वी पर कम समय के लिए जन्म लेना पड़ेगा, लेकिन जो प्रभास है उनको इस दंड को अधिक समय तक सहन करना पड़ेगा। तो इन सभी अष्टवसु का जन्म पृथ्वी पर माँ गंगा के गर्भ से हुआ। तो माँ गंगा ने अपने 7 पुत्रों को तो पानी में, नदी में बहा दिया
तो उन सभी को वापस स्वर्गलोक जाने की ओर रास्ता मिल गया। लेकिन जो अष्टम पुत्र थे वो थे भीष्म, जो बाद में जाकर भीष्म पितामह बने, क्योंकि उस जन्म में वो प्रभास थे और प्रभास की पत्नी ने ही कहने पे ही उन्होंने कामधेनु गाय को चुराया था। तो जैसे कि इस नक्षत्र का जो साइन है वो है तीर या बाण, धनुष बाण है। तो इस नक्षत्र में भगवान राम का जन्म हुआ है, अर्जुन का जन्म हुआ है, भीष्म पितामह का भी जन्म हुआ है। और आप सभी अगर इनके बारे में जानते होंगे, इनकी कहानियों के बारे में जानते होंगे, तो इन सभी के जीवन में कोई न कोई स्त्री के कारण ही कुछ न कुछ बहुत बड़ी घटनाएं हुई। जैसे कि भगवान राम के जीवन में मंथरा की वजह से तकलीफें आई, वहीं पे अर्जुन के जीवन में उर्वशी, शापित जिसको अप्सरा कहते हैं, वो थी। उनकी वजह से उनके जीवन में बहुत समस्या आई और उसकी वजह से उन्हें नपुंसक भी बनना पड़ा। वहीं पे भीष्म पितामह के जीवन में अम्बा की वजह से बहुत तकलीफें आई। और आप सभी को पता होगा कि इन तीनों के ही जीवन में सबसे जो महत्वपूर्ण जो बात थी या जो चीज थी उनके जीवन को बदलाव के लिए, उनके जीवन को दिशा देने के लिए, वो थी धनुष बाण। तो ये इस पुनर्वसु नक्षत्र के साथ ये पूरी एक कहानी है। तो अभी 13 अगस्त से ही बृहस्पति देव ने इसी पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश किया। तो क्या होगा, जिनका भी जन्म अगर पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ है या बृहस्पति की आपकी व्यक्तिगत जन्म पत्रिका में जो भी स्थिति है उसके अनुरूप अगर आपके कोई संबंध खराब थे, आपका कोई कार्य रुक गया था, तो वो सारे क्या होंगे, अब रिवाइव हो जाएंगे। हालांकि संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद सफलता अवश्य ही मिलेगी। तो ऐसे ही हमारे जितने भी नक्षत्र हैं, जितने भी ग्रह हैं, उनके साथ बहुत ही रोचक कहानियां जुड़ी हुई है। अगर आपको ये अच्छी लगती है कहानी, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मेरा कोई नया वीडियो आता है तो आपका तुरंत ही नोटिफिकेशन आ जाएगी। इस पुनर्वसु नक्षत्र का क्या प्रभाव सभी 12 राशियों पर होगा, इसके लिए आप मेरा YouTube चैनल उषा एस्ट्रो वर्ल्ड देख सकते हैं।